फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th का जो पहला चैप्टर चल रहा है समुच्चय सिद्धांत, उसकी पहली तीसरी एक्सरसाइज है। 1.2 तक बेटा हमने करा दिया है और 1.3 का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन भी करा दिया है। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक दे रखे हैं। ये सबसेट, ये सबसेट का चिन्ह है और ये नॉट सबसेट, मतलब सबसेट नहीं है। इन रिक्त स्थानों में इन चिन्हों को भरना है और भर करके कथनों को सही बनाना है। पहला वाला दे रखा है, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर अवयव दे रखे हैं 2 3 4, और दूसरा सेट दे रखा है इसके अंदर अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ बताना है कि ये 2 3 4 जो हैं इसके अंदर हैं या नहीं है। तो 2 3 4 इसके अंदर हैं, तो क्या हो जाएगा? ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ सबसेट का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो 2 3 4 या सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4, और दूसरा सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, इसका क्या हो जाएगा? ये सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है जिसके अंदर अवयव दे रखे हैं A, B, C, और दूसरा सेट दे रखा है B, C, D जिसके अंदर अवयव हैं। तो हम क्या देखते हैं? B और C तो बेटा मिल रहे हैं, लेकिन इसका A इसमें उपस्थित नहीं है। जब इसमें उपस्थित नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट। ऐसे अब अगला तीसरा पार्ट दे रखा है। इसने कहा है कि x such that x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय दे रखा है। x such that x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट दे रखा है x such that x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये इसका सबसेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपके विद्यालय की कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है बेटा, वो विद्यालय का भी विद्यार्थी है। मतलब 11 का जो स्टूडेंट है वो स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, इसलिए इसका सबसेट हो जाएगा। तो सबसेट का चिन्ह आ जाएगा। अगला दे रखा है x such that x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, मतलब वृत्तों का समुच्चय दे रखा है। और दूसरा दे रखा है x such that x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई है। यहाँ से क्लियर मैं बोले दे रहा हूँ, इसकी त्रिज्या कितनी? 1 इकाई। यहाँ तो उसने कह दिया है कि वृत्तों का समुच्चय, और यहाँ कह दिया है उन वृत्तों का समुच्चय जिनकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो यहाँ फिक्स कर दिया है कि 1 इकाई वाले या 1 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त हैं इसमें, तो और इसमें केवल वृत्त हैं, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो नॉट सबसेट आएगा। अगला पांचवा पार्ट, इसमें कहा है x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुजों का समुच्चय दे रखा है। और इसमें कह रहा है x such that x समतल में स्थित एक आयत है। तो बेटा आयतों के सेट में बेटा त्रिभुज नहीं मिलेंगे तो बेटा नॉट सबसेट आएगा। क्योंकि सबसेट के बारे में हमने बेटा एक्सरसाइज जो इंट्रोडक्शन कराया है इसका, उसमें सब चीज़ बताई है। सबसेट मतलब उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, ये सभी बताए हैं हमने। उचित उपसमुच्चय सभी के बारे में बताया अच्छे से। वहाँ से एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पहले देखना, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ इसमें कहा गया है कि ये तो त्रिभुजों का समुच्चय और ये आयतों का समुच्चय, तो जो त्रिभुज है वो आयतों में नहीं मिल सकते, इसलिए नॉट सबसेट हो जाएगा। अगला x such that x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। उसने यहाँ कहा है x such that x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। एक त्रिभुज का मतलब है बेटा इसमें सभी त्रिभुज आएंगे। तो सभी त्रिभुजों में तो बेटा समबाहु भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, विषमबाहु भी आएगा, समकोण भी आएगा, और न्यून कोण भी आएगा, और अधिक कोण त्रिभुज भी आएगा। तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां पार्ट, ये कह रहा है x such that x एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और दूसरे में कह रहा है x such that x एक पूर्णांक है। उसने तो समप्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा? सम होनी चाहिए और प्राकृत संख्याएं तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 4 6 8 10, ऐसे ही डॉट 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 बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ कहा है x such that x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में बेटा ऋणात्मक भी आएंगे और धनात्मक भी आएंगे और जीरो भी आएगी, इसलिए ये इसका सबसेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो पहले वाला सेट है इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो सत्य हैं या असत्य ये बताने हैं। इसमें कथन दे रखे हैं। उसने कहा है कि A, B इज द सबसेट नॉट सबसेट ऑफ BC है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि A, B जो एलिमेंट है बेटा इसके अंदर मिल रहे हैं, एक फालतू और है इसमें C।
यहाँ सबसेट है ये इसका, लेकिन इसने कहा है नॉट सबसेट कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये कथन असत्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कोमा ई, और फिर कह रहा है ए कोमा ई ये सबसेट हैं किसके, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का जब एक स्वर की बात कर रहा है तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जब समझ चुनाएंगे तो क्या क्या आएंगे बेटा, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। तो ए ई आई ओ यू इसके अंदर आएंगे, और ए ई आई ओ यू के अंदर इसके एलिमेंट ए और ई उपस्थित है। जब ये उपस्थित है तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, मतलब पहले वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा, और उसने कहा भी यही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, यहाँ कहा उसने 1 2 3 ये सबसेट हैं किसके, 1 3 5 के। क्यों, उसने कहा 1 2 3 जो हैं ये अवयव इसके अंदर मिलने चाहिए इसके, क्योंकि उसने कहा ये सबसेट है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये 2 इसके अंदर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ये बात गलत कह रहा है, तो ये असत्य होगा। समझ में आ गया क्यों है असत्य। उसने कहा कि 1 2 3 इन अवयवों से मिलकर के जो समुच्चय बन रहा है ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, लेकिन यहाँ 2 इसमें है और 2 इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये असत्य बोल रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है ए सबसेट है किसका, इसका, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितना ए और इसके अंदर एलिमेंट कितने ए बी सी हैं, तो इसका सबसेट है या नहीं है, ये एलिमेंट या ये सेट इस सेट का सबसेट है तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जब बेटा ये सबसेट की बात करेगा, जब सबसेट की बात करता है तो मजला कोष्ठक के अंदर आनी चाहिए कोई भी चीज़। जब सबसेट की बात करता है तो मजला कोष्ठक के अंदर आनी चाहिए कोई चीज़, और इधर भी मजला कोष्ठक आना चाहिए। अगर बिलोंग्स टू की बात करता है बेटा, और यहाँ तो सेट आएगा और यहाँ फिर ये एलिमेंट आएगा बिना मजला कोष्ठक के। ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन आएंगे। जब सबसेट की बात करता है तो मजला कोष्ठक के अंदर आएंगे, और जब बिलोंग्स टू की बात करता है तो बिना मजला कोष्ठक के आएंगे, खाली लिखे जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन में आना है। उसने कहा है कि ए बिलोंग्स टू, मैंने अभी बताया बिलोंग्स टू की जब बात करता है तो बेटा मजला कोष्ठक के अंदर नहीं आता है, मजला कोष्ठक के अंदर नहीं आता है तो फिर कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और जब मजला कोष्ठक के अंदर आता है तो सबसेट होता है, और यहाँ सबसेट कह नहीं रहा है, नहीं कह रहा है तो ये गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छठवां पार्ट है, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगे बेटा, 6 से कम और समप्राकृत संख्या तो 2 और 4 हो जाएंगे बेटा, 2 और 4 लिख दिए। फिर यहाँ कह रहा है सबसेट, फिर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित करने वाली कौन कौन सी हो जाएंगे बेटा, 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या तो 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 6 भी हो जाएगी, 5 से विभाजित नहीं होती है 36, 9 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 36। इसलिए कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो बेटा बार बार वीडियोज़ को पॉज करके देखा करें। 1-2 बार अगर देख लेंगे, 2-3 बार, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए जितना संभव प्रयास हो सकता है वो कर सकता हूँ। आप कमेंट किया करें जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकूँ। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता लग पाएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो जब वीडियो डालता हूँ तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम आप अपनी डाल सकते हैं जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम बता सकता हूँ। अगला तीसरा क्वेश्चन, वो कह रहा है मान लीजिए एक सेट दे रखा है ए, इसके अंदर 1, 2 और 3 और 4 का एक समूह एक अवयव के रूप में, 5 एक सेट दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और सही नहीं है तो क्यों नहीं है वो ये बताना। तो मैंने अभी बताया था जब बेटा सबसेट की बात करता है तो कोई चीज़ मजला कोष्ठक के अंदर आएगी, और बिलोंग्स टू की बात करता है, जब बिलोंग्स टू की बात करता है तो वो चीज़ बिना मजला कोष्ठक के अंदर आएगी। समझ गए। अब पहला कथन कह रहा है कि 3,4 क्या है बेटा, यहाँ एक अवयव की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि एक सेट के अंदर अवयव हैं। तो 3,4 इनका एक सेट बना दिया है ये एक अवयवी सबसेट ऑफ ए,
जब ए का सबसेट होगा, बेटा सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया मझला कोष्ठक के अंदर होना चाहिए। इधर ये मझला कोष्ठक के अंदर नहीं है। अब तुम ये कहेंगे तुम तो गलत बोल रहे हो सर, गलत इस वजह से नहीं है बेटा, ये एक अवयवों का समूह है, इसे मझला कोष्ठक के अंदर रखा गया है। इसे समुच्चय जब बनाएंगे तो बेटा डबल मझला कोष्ठक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का एक अवयव है, अतः सही जब करेंगे तो डबल मझला कोष्ठक लगाना पड़ेगा, तब इसका सबसेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, 3,4 ये अवयवों का समूह है, बिलोंग्स टू ए, ये बात सत्य है क्योंकि ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये अवयव ही माना जाएगा। एक बिलोंग्स टू ए सत्य है क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का एक अवयव है, एक अवयव की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, ये सत्य है। अगला कह रहा है कि 3,4 ये अवयव थे यहाँ, और इनको जब समुच्चय बनाएंगे, सेट बनाएंगे या सबसेट बनाएंगे किसी का, यहाँ सबसेट बन रहा है ए का, तो ये जब सत्य कब होगा, यह सत्य है क्योंकि ये 3,4 का जो अवयव थे, इनको जब सेट बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे किसी का, तो मझला कोष्ठक के अंदर लिखना पड़ेगा। मझला कोष्ठक के अंदर लिख दिया तो ये सत्य हो गया, क्योंकि 3,4 समुच्चय का अवयव है। जब इसे इतने में ऐसे लिखेंगे इसे, तो यह समुच्चय बन जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, यह सत्य है क्योंकि एक तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, देखो बिलोंग कर रहा है, सत्य है क्योंकि एक समुच्चय ए का अवयव है। अगला कह रहा है, अगला पार्ट है एक सबसेट है ए का, और मैंने अभी बताया था सबसेट की जब बात करता है उसे मझला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, तो एक सबसेट है ए का, यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं होगा सत्य, ये उसने तो क्वेश्चन तो ये दिए हैं, ये मैंने रीजन दिए हैं, इनके आंसर सहित रीजन दिए हैं, ठीक है, ये रीजन है, इनके आंसर हैं बेटा, ये साथ साथ में, क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ता है इस वजह से मैंने साथ ही क्वेश्चन आंसर लिख दिए इनके। तो एक सबसेट है ए का, उसने तो ये दिया, और ये एक सबसेट है ए का, ये तो उसने दिया, अब हमें बताना है ये सत्य है असत्य, तो यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, सबसेट में जब होता है तो बेटा उसे मझला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, क्योंकि कोई अवयव किसी समुच्चय का उपसमुच्चय तब तक नहीं हो सकता जब तक अवयव को मझला कोष्ठक में न लिखा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 5 सबसेट है ए का, तो यहाँ से देखना 1, 2, 5 सबसेट है कि नहीं, देखना 1, 2, 5 अलग दे रखे हैं, तो 1, 2, 5 सबसेट है ए का, तो ये तो सत्य है क्योंकि ए के अवयवों 1, 2, 5 का समुच्चय क्या है, 1, 2, 5 है, इनका समुच्चय यही बन रहा है। अगला कह रहा है 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, अब बिलोंग्स टू की जब बात करता है तो मझला कोष्ठक के अंदर नहीं आते, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए यह सत्य नहीं है क्योंकि 1, 2, 5 समुच्चय ए के अवयव हैं और अवयवों को सिंगल सिंगल करके लिखा जाता है, अतः 1, 2, 5 समुच्चय ए का उपसमुच्चय होगा, तो बिलोंग्स टू वाला चिन्ह नहीं आएगा, ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा 1, 2, 3 सबसेट है ए का, यह तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बताया था, ऐसे दे रखे थे कि ए बराबर दे रखा था 1, 2 और मझला कोष्ठक के अंदर 3, 4 और 5 ऐसे दे रखा था, और उसने अब यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1, 2, 3 क्या कह रहा है, 1, 2, 3 सबसेट है ए का, तो 1, 2, 3 तो सबसेट नहीं होंगे क्योंकि ये इस कोष्ठक से डायरेक्टली बाहर ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक अवयव है, टोटल एक अवयव बन रहा है बेटा, ये मझला कोष्ठक के अंदर है, ये एक अकेला अवयव बन रहा है, और इस अकेले अवयव में से 3 को ले लें और 4 को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं हो पाएगा, यह सत्य नहीं है क्योंकि उपसमुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है। अगला कह रहा 5 बिलोंग्स टू ए, तो यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, 5 तो सबसेट होता है बेटा सभी सेटों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसका 10वां पार्ट, ये कह रहा है 5 सबसेट है ए का, तो ये तो सत्य है क्योंकि रिक्त समुच्चय 5 जो है ना बेटा, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। 5 एक रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है, ये तो सत्य है। अगला कह रहा है मझला कोष्ठक के अंदर 5 सबसेट है ए का, तो यह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एक रिक्त समुच्चय है, और ये जो समुच्चय दे रखा है, जो रिक्त समुच्चय होता है बेटा, उसे या तो केवल 5 से ही डिनोट करेंगे या केवल खाली मझला कोष्ठक से। अगर मझला कोष्ठक के अंदर 5 आ गया तो यह एक रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर तो 5 एक अवयव हो जाएगा, इसलिए यह
सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखने। उपसमुच्चय लिखने आपको बता दिए मैंने, जब थ्योरी बताई थी इसकी, तो उपसमुच्चय कैसे लिखे जाते हैं। उपसमुच्चयों को निकालने के लिए मैंने बताया था 2 की पावर n एक फॉर्मूला होता है, ऐसे बताया था मैंने। ऐसे एक सेट दे रखा है, सेट ए बराबर दे रखे हैं, इसके अंदर 1 और 2 दे रखे हैं बेटा। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 2 की पावर n से निकालते हैं। n क्या है? अवयवों की संख्या। अवयव कितने हैं इसके अंदर? 1 और 2, 2। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 उपसमुच्चय हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो फाई सभी का होता है, फाई 1, 2 और 1,2। मतलब पहले फाई तो सभी का उपसमुच्चय होता है, फिर सिंगल सिंगल करके लिख दिए, फिर डबल डबल, तो 4 हो गए ना। ऐसे ही यहाँ आप उपसमुच्चय निकालने, तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय निकालने, तो इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे? फाई हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। अब ए कोमा बी के उपसमुच्चय वही हो जाएंगे, फाई, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया और ए कोमा बी, क्योंकि 2 की पावर 2, 4 हो जाएंगे। अब यहाँ देखना 1, 2, 3 के उपसमुच्चय निकालने, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3। कितने हो जाएंगे इसके? 8 हो जाएंगे। कैसे कैसे? पहले फाई, फिर 1, 2, 3, मतलब सिंगल सिंगल करके लिख दिया, फिर डबल डबल 1, 2, 2, 3, 1, 3, फिर ट्रिपल ट्रिपल लिख दिया 1, 2, 3, तो देखो 8 हो जाएंगे। ठीक है, अगला फाई का उपसमुच्चय। तो फाई का उपसमुच्चय तो बेटा फाई है, क्योंकि फाई स्वयं का ही सबसेट होता है। अगला 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। ये कह रहा है पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है। पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई है। यदि ए बराबर फाई है तो पावर सेट ऑफ ए का फाई ही अवयव होगा, क्योंकि फाई में कोई अवयव नहीं होता। अर्थात फाई क्या है? एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय का एक ही उपसमुच्चय होता है जो कि स्वयं में होता है। अतः फाई के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए के कितने समुच्चय हो जाएंगे? यदि ए बराबर फाई है तो 1 ही होगा, क्योंकि फाई का सबसेट फाई ही होगा जो कि स्वयं में है, इसलिए इसके रिक्त समुच्चयों की संख्या, इसके उपसमुच्चयों की संख्या 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? अब इंटरवल के रूप में लिखना है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है। एक सेट दे रखा है, कौन सी फॉर्म में दे रखा है? समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, और ऐसे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स की जो वैल्यू बेटा -4 से बड़ी है और -6 से छोटी है उसके बराबर है। तो इसे इंटरवल रूप में लिखना है। तो ये इसकी लोअर बाउंड्री है इंटरवल की, और ये इसकी अपर बाउंड्री है, या इसके बाउंड्री पॉइंट कह सकते हैं इन दोनों को, या इसके एंड पॉइंट। तो -4 और 6 लिख लिए दोनों, पहले तो ये लिख लिए -4 और 6 लिख लिए दोनों, क्योंकि इधर वाला जो पॉइंट होता है ये लोअर बाउंड्री का होता है, और ये इधर वाला अपर बाउंड्री का, ये एंड पॉइंट होते हैं। अब इसने कहा x की वैल्यू -4 से बड़ी है। -4 से बड़ी है तो मतलब -4 इसमें शामिल नहीं है, या -4 इसमें शामिल नहीं है। जो पॉइंट शामिल नहीं होते हैं तो उधर बेटा ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो इधर ओपन इंटरवल लगा दिया। अब इधर कह रहा है 6 से छोटी या उसके बराबर है, 6 से छोटी या उसके बराबर, तो 6 शामिल है, और जो पॉइंट शामिल होते हैं तो बेटा उधर क्लोज इंटरवल लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है सेकंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की जो वैल्यू -12 से बड़ी और -10 से छोटी। एक्स की वैल्यू कितनी है? -12 से बड़ी और -10 से छोटी। तो इसमें अब इसके इंटरवल लगाना है। तो मैंने सबसे पहले बताया इसके बाउंड्री पॉइंटों को लिख दो। ये इसकी लोअर बाउंड्री है और ये इसकी अपर बाउंड्री, तो लोअर बाउंड्री लिख दी और अपर बाउंड्री। अब उसने कहा एक्स की वैल्यू -12 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू -12 से बड़ी है, मतलब -12 इसमें शामिल नहीं है। -12 जब इसमें शामिल नहीं है तो बेटा ओपन इंटरवल। फिर उसने कहा -10 से छोटी है, -10 से छोटी है तो ये भी शामिल नहीं है, तो इधर भी ओपन इंटरवल। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया है, अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, उसमें सब चीज़ समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगला एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और उसने कहा एक्स की जो वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है और 7 से छोटी, 7 से छोटी। तो इस इंटरवल ग्रुप में क्या लिखेंगे? वही पहले 0 और 7 लिख लिए। फिर क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी है, बराबर भी है, बराबर भी जब बात कर रहा है तो मतलब 0 शामिल है। जब 0 शामिल है तो इधर बेटा क्लोज इंटरवल। फिर कह रहा है 7 से छोटी है, इसके बराबर तो नहीं है,
7 से छोटी है तो 7 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है तो बेटा ओपन इंटरवल। अगला x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है या उसके बराबर है और 4 से छोटी है उसके बराबर। इंटरवल रूप में लिखेंगे तो बेटा 3,4 लिख दिया पहले तो। फिर x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर है, बड़ी भी है और बराबर भी है। बराबर मतलब बाउंड्री पॉइंट 3 शामिल है तो बेटा क्लोज इंटरवल। इधर 4 भी शामिल है, क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इंटरवल दे रखे हैं, यहाँ आपको समुच्चय निर्माण रूप में इन्हें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहला दे रखा है -3,0। -3,0 को कैसे लिख सकते हैं हम? इंटरवल रूप में लिखना है। ये इसकी लोअर बाउंड्री होगी और ये इसकी अपर बाउंड्री है। तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 0, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो बाउंड्री पॉइंट इसमें शामिल नहीं होते। बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते तो इसमें इक्वल्स टू का चिन्ह नहीं आता। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। दूसरा दे रखा है 6,12 क्लोज इंटरवल है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मतलब x की जो वैल्यू है 6 से बड़ी या बराबर है। क्यों? क्लोज इंटरवल लगा हुआ, क्लोज इंटरवल में बेटा बाउंड्री पॉइंट शामिल है तो मतलब 6 शामिल है और इधर कह रहा है 12 अपर बाउंड्री है तो इसमें क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 6 से बड़ी या बराबर है और 12 से छोटी या उसके बराबर है। ऐसे ही अगला दे रखा है x की वैल्यू ओपन इंटरवल 6 और इधर 12 की तरफ क्लोज इंटरवल लगा हुआ तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x की वैल्यू जब ओपन इंटरवल लगा तो 6 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है तो 6 से बड़ी रही होगी वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल्स टू 12। और ये भी बात ध्यान रख लेना, इधर की जो लोअर बाउंड्री होती है सदैव इधर वाले पॉइंट से छोटी होती है। ठीक है। अगला क्लोज इंटरवल -23,5, इधर ओपन इंटरवल है तो क्या लिख देंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x जब जिधर क्लोज इंटरवल लगा है तो उधर वाला बाउंड्री पॉइंट शामिल होता है तो यहाँ लिख देंगे x की जो वैल्यू -23 से बड़ी या उसके बराबर है और 5 से छोटी है। ठीक है। अगला है 8वां कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? ये बताना है सार्वत्रिक समुच्चय इसके लिए क्या होगा। जैसे पहला दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। बेटा समकोण त्रिभुजों का समुच्चय हो या समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय? त्रिभुजों का समुच्चय। तो त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी आता है, न्यून कोण त्रिभुज भी आता है, अधिक कोण त्रिभुज भी आता है, समद्विबाहु भी आता है, समबाहु भी आता है और विषमबाहु त्रिभुज, सब दोनों प्रकार के त्रिभुज विद्यमान होते हैं। समझ में आ गया? तो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय? त्रिभुजों का समुच्चय। अगला कह रहा है a बराबर दे रखा है 1, 3, 5, ए बराबर कितना दे रखा है 1, 3, 5 और बी बराबर दे रखा है 2, 4, 6 और सी बराबर कितना दे रखा है 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये दे रखे हैं। तो इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है? तो ए बराबर तो 1, 3, 5, बी बराबर 2, 4, 6 और सी बराबर 0, 2, 4, 6, 8। इन तीनों के लिए क्या लेना हमें? सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। अब यहाँ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेकंड दे रखा है 5, तीसरा दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चौथा दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और आप जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय बेटा क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय वह होता है जिसमें अन्य सभी समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाए। तो देखना यहाँ दिया है ए में दे रखा है 1, 3, 5, तो ऐसा सेट देखना जिसमें 1, 3, 5 है। यहाँ से देखते हैं, देखो 1, 3, 5 पहला वाला है, ए भी है। बी में क्या दे रखा है 2, 4, 6, तो देखना 2, 4, 6 है इसमें उपस्थित। सी में क्या दे रखा है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है ना, 8 इसमें नहीं है तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये फाई है, फाई तो रिक्त समुच्चय है। अब इसे देखना तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है इसमें और इसमें ये सभी मिल रहे हैं हमारे अवयव।
तो इसलिए तीसरे वाला जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा हमारे लिए, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ABC के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि ABC के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं। तो समुच्चय AB तब C तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय तीसरे वाला ये ऑप्शन होगा, जिसके अवयव कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक्सरसाइज पूरी हो गई। आगे मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और बेटा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें। धन्यवाद।